जन्मदिन के दिन मौत का मातम हो गया। किसी माँ बाप के लिए इससे दर्दनाक और क्या हो सकता है जब उसके बेटे की मौत उसके जन्मदिन के दिन हो जाए। ग्रेटर नोएडा में ऐसा ही एक दिल दहलाने वाला हादसा हुआ जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप जाएगी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ही कासा ग्रीन वन हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले 1 साल के बच्चे की 12वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई है। दरअसल कल ही इस बच्चे का जन्मदिन था। परिवार वाले तैयारियों में जुटे हुए थे और बच्चा जो है, क्योंकि आप समझिए 1 साल का था, छोटा था, सरकते सरकते घर से बाहर निकला और जो सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों के पास आप देख रहे हैं कि ग्रिल है और वो खेलता खेलता जो है 12वीं मंजिल से नीचे गिर गया और उस बच्चे की मौत हो गई। हिमांशु शुक्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, जिस तरह से हमें ये जानकारी आई है, हम सभी हैरान हैं ये खबर सुनने के बाद। और आप क्योंकि वहां पर हैं, जरा बताइए ये हादसा कैसे हुआ, क्या परिवार से बात हुई, क्या किसी तरह की कोई लापरवाही रह गई, क्या हुआ था? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ये वही सोसाइटी है जहाँ पर कल हादसा हुआ। 12वीं मंजिल से बच्चा गिरा और ये जो सामने टावर देख रहे हैं आप, इसी टावर में परिवार रहता था 12वीं मंजिल पे अंदर सीढ़ियों से, क्योंकि कल जश्न का माहौल था। परिवार के लोग आए हुए थे, कुछ दोस्त यार आए हुए थे, तो परिवार उसमें व्यस्त हो गया और बच्चा गेट खुला पाकर सीढ़ियों तक पहुँच गया। और सबसे बड़ी बात, जो हम लोग ने सीढ़ियों की फ़ोटो भी देखी है, आप तस्वीरों में देखेंगे तो जो सीढ़ियों की अंदर की फुटेज है वो देखने से मालूम पड़ता है कि उसमें कितना बड़े बड़े गैप थे। उसमें बच्चा ही नहीं, कोई बड़ा आदमी भी अगर पैर स्लिप कर जाए तो ऊपर से वो सीधे नीचे गिरेगा। तो बच्चा 12वीं मंजिल से गिरा, नीचे -2 पर आया। -2 पर जब पहुंचा तो गार्ड को आवाज़ आई, गार्ड नीचे मौके पर पहुंचा। ये घटना करीब 5:30 से 6 के आसपास की बताई जा रही है और तत्काल प्रभाव से, क्योंकि परिवार अनजान था उस समय, और यहाँ पर जो गार्ड थे, जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे और जो सुपरवाइज़र थे, वो बच्चे को लेकर नज़दीकी अस्पताल पहुँचे। तब तक बच्चे की सांस चल रही थी। परिवार आया, जब परिवार को इसकी भनक लगी, परिवार नीचे आया, परिवार ने जानकारी ली। परिवार भी जब पहुंचा तब तक भी बच्चा जिंदा था और सांसें चल रही थी, लेकिन बाद में बच्चे ने दम तोड़ दिया। सूचना पर पुलिस पहुंची थी, तमाम जो प्रक्रिया की, लेकिन ये जो स्थिति है ये कोई पहली बार देखने को नहीं मिली। आमतौर पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर हाई राइज सोसाइटीज़ हैं, ऊंची ऊंची इमारतें हैं, और ये कोई पहली घटना नहीं है। इसलिए इस ओर भी जिला प्रशासन को, अथॉरिटीज़ को, बिल्डर्स को, जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, उनको इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि भविष्य में इस तरीके की कोई घटना ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक चीज़ और चाहूँगी आप स्पष्ट कीजिएगा, क्योंकि -2 में हम देखते हैं कि पार्किंग की वजह से बाकायदा स्पेस बनाए जाते हैं। -2 को भी अगर हम ऐड कर दें तो ये तो 14 फ्लोर हो जाएंगे एक तरह से, 14 फ्लोर। और एक और चीज की, क्या किसी की जिम्मेदारी तय होगी और क्या कोई जिम्मेदारी लेगा कि फ्यूचर में ऐसा ना हो? पूरा नोएडा शहर हम देखते हैं कि इस तरह की इमारतों से पटा पड़ा है, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, चारों तरफ आप नजर दौड़ाइए आपको यही मिलेंगी। तो सिक्योरिटी तो बहुत बेसिक होता है, तो उसके लिए किसी की तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात कि इसमें 2 चीज़ें हैं। एक, परिवार का नेग्लिजेंस, जिसको हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि बच्चा 1 साल था, जाहिर तौर पर पैर से दौड़ सकता नहीं था, तो घुटनों के बल ही चलेगा। बिल्कुल। और परिवार जो है वो साज सजावट जो लोगों में था उसमें व्यस्त हो गया और बच्चा खेलते खेलते जो है वो बाहर आ गया। बच्चे को कोई जानकारी नहीं थी कि कितना ऊंचा है, क्या है, ये तमाम चीज़ें। तो सबसे पहली बात तो ये, और दूसरी, क्योंकि जो अंदर तो अब जो है इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और देखिए, क्योंकि बच्चा छोटा था तो ये शुरुआती बात ये मानी जा रही है कि परिवार की तरफ से दरअसल लापरवाही हो गई। हालांकि उन्होंने भी नहीं चाहा होगा कि ऐसा हो जाए। वो सजावट में इस तरह से मशगूल हुए कि बच्चे की तरफ ध्यान ही नहीं गया। दरवाजा खुला रह गया दुर्भाग्य से और बच्चा बाहर निकल गया। और फिर जो सीढ़ियां होती हैं आप देखते हैं, लिफ्ट का भी सिस्टम होता है और सीढ़ियों का भी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, 1 साल का बच्चा 12वें फ्लोर से -2 पर गिरता है।
तो जन्मदिन के दिन ये हादसा हुआ।